हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिकल मूवी एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स जो 2014 में रिलीज हुई। ये बाइबल की एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है मूसा की, जिसने अपने लोगों को 400 साल पुरानी गुलामी से निकाला। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। तो वीवर्स, कहानी की शुरुआत होती है 1300 BC एंशिएंट इजिप्ट से, जहां हम इब्रानियों को देखते हैं जो पिछले 400 सालों से इजिप्ट के अंदर गुलामी कर रहे हैं। ये लोग पत्थर से मूर्तियां और स्कल्पचर्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, मगर अपनी आजादी के लिए कुछ नहीं कर पाए और पिछले 4 पीढ़ियों से गुलाम ही है। इब्रानी लोग अपने वतन से दूर है। पिछले 400 सालों से गुलामी करने के बावजूद वो अपने वतन को नहीं भूले। ये लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं और अभी भी अपने वतन कैनन वापस जाने की उम्मीद रखते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में हमें एक महल दिखाया जाता है जो इजिप्ट का शाही महल मेम्फिस है। इस वक्त इजिप्ट का राजा सेट्टी है जो इस वक्त अपने महल के अंदर मौजूद है। यहाँ इस वक्त इजिप्ट के बड़ाई वजीर राजा का बेटा रामसेस और राजा का भांजा मूसा मौजूद है। इजिप्ट की सरहद पर किसी दूसरे मुल्क की सेना मौजूद होने का पता चला है और यहाँ राजा कहता है, इससे पहले कि कोई बाहर से हम पर हमला करे, हमें हमले की तैयारी करनी चाहिए। फिर यहाँ पर हम महल की एक प्रीस्ट को देखते हैं जो हर काम से पहले एक भविष्यवाणी करती है। प्रीस्ट कहती है कि इस जंग के दौरान रियासत के अगले राजा का पता चल जाएगा। जंग के दौरान कोई एक योद्धा रियासत के किसी बड़े आदमी की जान बचाएगा और वही योद्धा रियासत का अगला राजा होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम जंग के मैदान को देखते हैं। तो वही हुआ जैसे कि प्रीस्ट ने कहा था। जंग के दौरान दूसरी सेना का एक सिपाही रामसेस की तरफ अपना हथियार फेंकता है, मगर मूसा उसे बचा लेता है। मूसा काफी बहादुर है। अब उसे प्रीस्ट की भविष्यवाणी भी सही साबित हो चुकी है। जंग खत्म होने के बाद मूसा वापस महल आ जाता है। वो राजा से मिलने के लिए जाता है। राजा को इस बात का इल्म हो चुका है कि मूसा ने रामसेस की जान बचाई और वो ये भी जानता है कि मूसा रामसेस से ज्यादा काबिल है, मगर असूल के मुताबिक राजा के बेटे को अगला राजा बनाया जाता है। इसलिए राजा मूसा से कहता है कि उसके पास मूसा को राजा बनाने की कोई भी वजह मौजूद नहीं है। मूसा के दिल में भी राजा बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है क्योंकि वो राजा सेती की काफी इज्जत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि महल के अंदर एक मीटिंग हो रही है जिसमें राजा का एक वजीर राजा को बताता है कि पीतम में मौजूद मजदूरों की जानिब से बगावत का खतरा है। ये बात सुनकर राजा रामसेस को वहां जाने के लिए कहता है। उस भविष्यवाणी के सच होने के बाद रामसेस के दिल में मूसा के लिए थोड़ी गलतफहमी पैदा हुई, मगर अभी तक वो इसका इजहार नहीं करता। मूसा रामसेस से कहता है कि वो पीतम के मजदूरों के पास जाना चाहता है। इसके बाद मूसा मजदूरों के पास चला जाता है। वहां उसे मजदूरों की हालत देखकर उन पर रहम आता है। पीतम में मजदूरों की निगरानी पर मौजूद वजीर उसे पीतम की सिचुएशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि मजदूरों की तादाद बढ़ रही है मगर वो बगावत कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उन मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है और किसी भी गलती के लिए उन्हें सख्त सजा दी जाती है। मूसा मजदूरों से बात करने का फैसला करता है। वो अब इब्रानियों के कुछ लोगों को बुलाता है क्योंकि वो बगावत की वजह जानना चाहता है। उन लोगों में मौजूद एक बुजुर्ग आदमी मूसा से कहता है कि हम लोग अपने देश कैनन वापस जाना चाहते हैं। मूसा उन लोगों को बताए कि कैनन में रहने वाले काबिले बहुत जालिम है और वो इन लोगों को खत्म कर देंगे। जब मूसा उन लोगों को अपना नाम बताता है और ये बताता है कि वो राजा की बहन बिथिया का बेटा है, तो वहां मौजूद तमाम इब्रानियों के चेहरों के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी जाने से पहले मूसा को बताता है कि मेरा नाम नन है। अंधेरा हो जाने के बाद जब मूसा वहां से वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है तो एक मजदूर मूसा के हाथ में एक चिट्ठी देता है और उसे बताता है कि ये नन ने दी है। वो ये बताता है कि नन मूसा से मिलना चाहता है। फिर रात के वक्त मूसा उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए जाता है। वो आदमी मूसा को बताता है कि राजा ने उसे उसकी गलत पहचान बताई है, वो एक इब्रानी है। वो बूढ़ा आदमी मूसा से कहता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले इब्रानियों के एक प्रीस्ट ने भविष्यवाणी की थी। इब्रानियों का मसीहा जल्दी पैदा होने वाला है और ये बात जब राजा को पता चली तो उसने उसे साल में पैदा होने वाले तमाम इब्रानी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया। तुम्हारे वालिदाए ने तुम्हें मरने से बचाने के लिए उसे तुम्हारे बहन मिरियम को दे दिया। मिरियम ने तुम्हें नदी में बहाया। ये वही नदी थी जिस नदी में उस वक्त के राजा की बेटी बिटिया आती थी। जब बिटिया ने तुमको देखा तो वो तुम्हें अपने साथ महल ले गई या उन बिटिया ने तुम्हें अपना लिया और मूसा की बहन मिरियम को मूसा की देखभाल के लिए रखा गया। यानी उस बूढ़े आदमी की बातों का मतलब ये है कि मूसा उन गुलामों में से एक है।
मूसा उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन नहीं करता और वहां से चला जाता है। तभी हम ये देखते हैं कि दो आदमी छुपकर तमाम बातें सुन रहे हैं। दूसरी तरफ हम राजा सीती को देखते हैं जो काफी बीमार है। बीमारी बढ़ जाने की वजह से राजा की मौत हो जाती है। राजा के मरने के बाद असूलों के मुताबिक उसके बेटे रामसेस को राजा बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम उन दो इब्रानी लोगों को देखते हैं जिन्होंने मूसा और उसे बूढ़े आदमी की बातें सुनी थी। वो ये सब बातें जाकर वजीर को बता देता है। वजीर महल आता है और ये बात राजा रमसेस को बताता है। रमसेस को इस बात पर यकीन नहीं आता, मगर उसके दिल में अब मूसा के लिए थोड़ी नफरत पैदा हो चुकी है, क्योंकि वो जानता है कि मूसा उससे ज्यादा काबिल है। रमसेस मिरियम को बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या मूसा उसका भाई है, जिस पर मिरियम कहती है कि नहीं। इस दौरान मूसा भी वहां मौजूद होता है। राजा रमसेस मिरियम से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या मूसा तुम्हारा भाई है? जब मिरियम दोबारा ना कहती है, राजा उसका हाथ काटने लगा होता है, मगर मूसा कहता है कि हाँ, वो इसका भाई है। ये बात सुनकर राजा रमसेस मूसा को महल से निकाल जाने का हुक्म देता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाया। अब अगले सीन में हम मूसा को देखते हैं जो इजिप्ट छोड़कर जा रहा है। मूसा से मिलने के लिए बेतिया और मिरियम आती है। बेतिया मूसा को बताती है कि ये बात सच है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो और तुम मुझे नदी में मिले थे। वो मूसा को एक छोटा सा ब्रेसलेट देती है और बताती है कि ये उसके माँ ने उसके हाथ में पहनाया था। बेतिया और मिरियम को मिलने के बाद मूसा वहां से चला जाता है। वो अकेला अपने घोड़ों पर सवार होकर इजिप्ट से बाहर निकल जाता है। मूसा अकेला ही इजिप्ट से निकलता है। रास्ते में अचानक एक तूफान आता है और मूसा का घोड़ा मर जाता है। इसके बाद वो वहीं सो जाता है, मगर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वहां दो आदमी उसे मारने के लिए आते हैं, मगर मूसा उन लोगों को खत्म करने के बाद आगे बढ़ जाता है। यह आदमी यकीनन रमसेस ने भेजे होंगे। आखिरकार मूसा एक गांव तिरान पहुंचता है। वहां कुछ लड़कियां कुएं से पानी निकाल रही होती है। तभी वहां कुछ चरवाहे आते हैं। वो जबरदस्ती अपने जानवरों को पानी पिलाने लगते हैं। मूसा उन लड़कियों की मदद करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार बाहर निकालता है तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। उन लड़कियों में मौजूद एक लड़की जिसका नाम ज़ारा है, वो मूसा को अपने घर ले जाती है क्योंकि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है, क्योंकि उसने उन तमाम लड़कियों की मदद की। मूसा की मुलाकात ज़ारा के बाप से होती है। जब उसे पता चलता है कि मूसा एक मुसाफिर है तो वो मूसा को वहीं रुक जाने का कहता है। फिर मूसा उसी गांव में रहना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूसा ज़ारा से शादी कर लेता है। वक्त गुजरता जाता है और ठीक 9 साल के बाद हम उसी को देखते हैं जो अपनी बकरियां चरा रहा है। मूसा का एक बेटे भी है। मूसा को शुरू से ईश्वर और भविष्यवाणियों पर भरोसा नहीं है, मगर ज़ारा ईश्वर पर भरोसा रखती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक रात बहुत बारिश होती है और मूसा की भेड़ बकरियां एक पहाड़ पर चढ़ जाती है। लोग उस पहाड़ को ईश्वर का पहाड़ कहते हैं और कोई भी वहां नहीं जाता, मगर मूसा अपने जानवरों को लेने के लिए उसे पहाड़ के ऊपर चले जाता है। जैसे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ता है तो अचानक पहाड़ के ऊपर उससे पत्थर गिरना शुरू हो जाता है और मूसा वही गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है। वो बच्चा मूसा से कहता है कि तुम्हारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है और वो तुम्हें याद कर रहे हैं। तुम्हें अपने लोगों की मदद करने के लिए वापस इजिप्ट जाना चाहिए। ये बात सुनकर मूसा दोबारा बेहोश हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने घर पर मौजूद होता है। मूसा ये बात अपनी बीवी को बताता है। वो समझता है कि वो बच्चा ईश्वर है, मगर ज़ारा यकीन नहीं करती कि ईश्वर एक बच्चे के रूप में हो सकता है। इसके बाद मूसा को एक बार फिर ख्वाब में वही बच्चा दिखाई देता है। मूसा यहाँ समझ जाता है कि उसे अपने लोगों की मदद के लिए वापस इजिप्ट जाना ही होगा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर वापस चला जाता है। सबसे पहले मूसा उसे बूढ़े आदमी नन के पास जाता है और उसके बाद वो अपने भाई हारून से मिलता है, जिसे वो पहले कभी नहीं मिला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूसा रात के वक्त महल की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद रमसेस अस्ताबल की तरफ आता है। मूसा रमसेस की गर्दन पर चाकू रख देता है। रमसेस मूसा को देखकर हैरान हो जाता है। मूसा कहता है कि वो गुलामों को आजाद करवाने के लिए आया है। रमसेस कहता है कि वो लोग शुरू से गुलाम है, वो उन गुलामों को आजाद नहीं करना चाहते। मूसा कहता है कि मैं ईश्वर के कहने पर उन गुलामों को आजादी दिलवाने के लिए आया हूँ। अगली सीन में हम देखते हैं कि राजा रमसेस अपने तमाम वजीरों को बुलाता है। वो कहता है कि मूसा ने मेरी गर्दन पर चाकू रखा और उसने मुझे धमकी भी दी। वो गुलामों को आजाद करना चाहता है। अब मूसा को मार देना जरूरी है। फिर राजा रमसेस अपने लोगों को मूसा को ढूंढने के लिए कहता है। वो लोग हर घर जाकर मूसा के बारे में पूछते हैं, मगर कोई भी मूसा के बारे में नहीं बताता। राजा कहता है कि जब तक मूसा के बारे में पता नहीं चलता वो रोज एक खानदान को फांसी देगा।
और फिर वो रोजाना लोगों को फांसी देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम मूसा को देखते हैं जो इब्रानियों का एक लश्कर तैयार कर रहा है। वो उन्हें लड़ाई की ताबियत देता है ताकि वो राजा को शिकस्त देकर वापस अपने वतन कैनान जा सके। अब एक तरफ मूसा है जो इब्रानियों को इजिप्ट की गुलामी से आजाद करना चाहता है और दूसरी तरफ राजा रमसेस जो मूसा को मारना चाहता है क्योंकि वो गुलामों को बगावत के लिए भड़का रहा है। फिर अचानक एक दिन मूसा को दोबारा वो बच्चा दिखाई देता है। वो मूसा से कहता है तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो उसमें तुम्हें कई पीढ़ियां लग जाएंगी, अब ये काम मैं खुद करूंगा। जब मूसा उस बच्चे से बात कर रहा होता है तो एक आदमी छुपकर मूसा को देख रहा होता है, लेकिन उसे मूसा के सामने कोई बच्चा नजर ही नहीं आता। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्चा ईश्वर का ही रूप है। अचानक नदी के अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं जो कश्तियों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो तमाम मछुआरों को भी खा जाते हैं और नदी में मौजूद तमाम मछलियां मर जाती है। जब वो मगरमच्छ नदी की तमाम मछलियों को खा जाते हैं तब वो एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। यमुना नदी के अंदर पानी के बजाय खून बहने लगता है। ये ईश्वर का कहर है जो यही नहीं रुकता बल्कि पूरे इजिप्ट की फसलें तबाह हो जाती है और एक दिन पूरे इजिप्ट के ऊपर मेंढक की बारिश हो जाती है। हर जगह मेंढक होते हैं, लोगों की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। मेंढकों के मरने के बाद पूरे देश में मक्खियां फैल जाती है जो लोगों का जीना मुश्किल कर देती है। इन मक्खियों की वजह से पूरे देश के लोगों का राशन तबाह हो जाता है। फिर देखते ही देखते पूरे देश में कोर की बीमारी फैल जाती है जो तमाम लोगों को अपनी लपेट में ले लेती है। राजा रमसेस और उसके रानी दोनों भी इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। देश के तमाम पालतू जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। ये सब ईश्वर का इंसाफ और कहर है। मूसा इजिप्ट की ये हालत देख रहा होता है मगर वो काफी परेशान होता है क्योंकि वही उन्हीं लोगों में पला बढ़ा था। फिर वो एक घोड़ी के जिस्म पे राजा के लिए पैगाम लिखकर भेजता है कि ये सब ईश्वर का कहर है। अब राजा रमसेस ये बात समझ चुका है कि ये सब ईश्वर का इंसाफ है मगर वो अपनी अना से बाहर नहीं आता और उन गुलामों पर ज्यादा जुल्म करना शुरू कर देता है। इसके बाद वहाँ वो होता है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। पूरे देश के ऊपर पत्थरों की बारिश होती है, तमाम फसलों पर तीड़ियां हमला कर देती है और पूरे देश की फसलें तबाह हो जाती है। राजा रमसेस भी ये तबाही देख नहीं पाते। वो जब दुआ करने के लिए जाता है तो मूसा को पुकार कर कहता है अगर ये सब कुछ मूसा का ईश्वर कर रहा है तो मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ। फिर अगले सीन में हम मूसा को देखते हैं। मूसा ईश्वर से बात कर रहा है। वो कहता है कि मैं इन लोगों को इस तरह से नहीं देख सकता, मगर ईश्वर कहता है कि 400 साल से इजिप्ट के लोगों ने इन्हें गुलाम बनाकर रखा, अब उन लोगों को घुटनों पर लाने का वक्त हो चुका है। राजा ने अगर हमारी बात ना मानी तो आज रात इजिप्ट के तमाम बच्चे मर जाएंगे। मूसा एक बार फिर राजा रमसेस से बात करने के लिए जाता है मगर वो अभी तक गुलामों को आजाद करने के लिए तैयार नहीं है। मूसा उसे बताता है कि आज रात पूरे इजिप्ट के बच्चे एक काली छाया के पड़ने से मर जाएंगे। फिर रात के वक्त पूरे इजिप्ट पर एक काली छाया आती है और वहां के तमाम बच्चे मर जाते हैं। रामसेस का बेटा भी मर जाता है। अब रामसेस को इस बात का यकीन हो चुका है कि ये ईश्वर का कहर है। वो मूसा से कहता है कि तमाम इब्रानी को साथ लेकर कैनान की तरफ चले जाओ। वो तमाम लोगों को आजाद कर देता है। तमाम इब्रानी अपने वतन वापस जाने के लिए काफी खुश होते हैं। फिर एक बड़ा काफिला कनान के लिए रवाना होता है। दूसरी तरफ हम राजा रमसेस को देखते हैं जिसने उन लोगों को आजाद तो कर दिया मगर वो अभी भी उन लोगों को खत्म करना चाहता है। वो ये सब मूसा से बदला लेने के लिए करना चाहता है, इसलिए वो अपने कुछ सिपाहियों के साथ मूसा के काफिले का पीछा करता है। मूसा को जब इस बात का पता चलता है कि रामसेस उनका पीछा कर रहा है, मूसा का काफिला पहाड़ी रास्ते से गुजर जाता है। मगर जैसा मूसा ने सोचा वैसा ही हुआ। पहाड़ी रास्ते से गुजरते वक्त रामसेस के काफी घोड़े और घोड़ा गाड़ियां पहाड़ से नीचे गिर गए। अब मूसा का काफिला एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां आगे एक बहुत बड़ा समंदर था। अब मूसा काफी बेबस लग रहा था क्योंकि समंदर था और पीछे रामसेस की फौज। मूसा गुस्से में आकर अपनी तलवार समुद्र में फेंक देता है मगर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि तलवार पानी से ऊपर आ रही होती है। इसका मतलब यह है कि समंदर का पानी कम हो रहा है। ये ईश्वर का एक इशारा है। तभी अचानक मूसा को रामसेस की फौज नजर आती है और मूसा के तमाम लोग आसानी से समंदर पैदल पार कर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि काफिले के लोगों में वही छोटे बच्चे मौजूद होता है जो कि ईश्वर का रूप है। इसका मतलब कि इस सफर में ईश्वर मूसा के साथ है। जब रामसेस का लश्कर समंदर के करीब पहुंचता है तो अचानक समंदर का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और समंदर की लहरें रामसेस के लश्कर को गर्क कर देती है। मूसा अपने काफिले को लेकर उसी गाँव में आता है जहाँ उसकी बीवी और बेटा है। वो उन लोगों से मिलकर काफी खुश होता है। फिर वो तमाम लोग कैनान की तरफ रवाना हो जाते हैं और यही ये मूवी भी खत्म हो जाती है।